Hello friends, welcome to episode 4 of Heras from Veera. सबसे पहले we Arvind, welcome to your own show and happy new year to you and to everybody. Hi Ashwin, hi everybody, happy new year to all my friends. So looking forward to some very interesting tidbits in Heras from Veera in 2021, which we hope is a happier and more pleasant year than 2020. अच्छा अरविंद, आज आप किसके बारे में बताएंगे? लास्ट टाइम आपने कहा था कि स्टार्ट के बारे में बताएंगे रनअप में. ये होता क्या है स्टार्ट? ये स्टार्ट दिस इज द बेसिकली इसको जनरली स्टार्ट को हरकत पहले बताया जाता है, बट डेलिबरेटली आई केप्ट इट द लास्ट थिंग सेगमेंट बिकॉज इट इज वन ऑफ द वाइटल कंपोनेंट ऑफ द बॉलिंग जो स्टार्ट ये रनअप के उसमें. I'll give an example, like हम जैसे अपना पासवर्ड जब खोलते हैं तो we always remember the first alphabet. उसके बाद हमारे फिंगर्स जो होते हैं कीबोर्ड पे खुद ही चल पड़ते हैं. The same is with bowling. If you remember the start, if we have a good start, our end will be good. So keep in that mind, I think this हमें स्टार्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए. एक कहावत है इंग्लिश में, well begun is half done. तो मेरे ख्याल से अब यही कह रहे हैं. स्टार्ट इज बेसिकली जब बॉलर जब अपने टॉप ऑफ द रनअप पे जब होता है फास्ट बॉलर, तो ही हैज उसको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि पॉइंट नंबर 1 एक जो है वो है जब उसका स्टार्ट किस एंगल से स्टार्ट होता है. इट शुड नॉट बी वेरी स्ट्रेट. तो अगर बहुत स्ट्रेट होगा बिल्कुल उसमें तो उसमें क्या होता है, चांसेस क्या होता है व्हेन ही इज अप्रोचिंग द विकेट, अंपायर के पास आके क्या होता है थोड़े से जंप आउट के चांसेस होते हैं, और पास आके थोड़ा सा बाहर को टिल्ट होने के. तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा बाहर से, बट द मैक्सिमम शुड बी जो 4 फुट का जो एक रिटर्न क्रीज की लाइन होती है, इट शुड बी विद इन दैट. वो 4 फुट का उसी एंगल से, वो जो रिटर्न क्रीज की लंबी सी लाइन होती है उसकी सीध में अगर आप खड़े हैं, वहां से लेके एनीथिंग इनसाइड, वो हर एक की अपनी इंडिविजुअल कंफर्ट लेवल है, बट इट शुड नॉट बी बियॉन्ड दैट. लाइक इस जमाने में हमें पता है कि मैल्कम मार्शल हमारे लेजेंड, वो बहुत लिटरली ऐसा लगता है कि मिड ऑफ से आ रहे हैं, बट वो इट वर्कड ऑन हिम. बट जनरली हम जो यंगस्टर्स को जो सिखाते हैं और हम चाहते हैं कि वो इतना ही रखें रिटर्न क्रीज से थोड़ा सा वो, क्योंकि ज्यादा जब एंगल होता है ना व्हेन यू आर रनिंग टुवर्ड्स द विकेट, तो क्या होता है यू आर लुकिंग स्ट्रेट बट योर बॉडी इज कभी बहुत ज्यादा एंगुलर उसमें, तो आपका जो होता है आपको लाइन एंड लेंथ आपको पकड़ने में प्रॉब्लम होती है. ऐसे में इसमें देखिए ये रनअप में रिटर्न क्रीज के बाहर से एंगल बना के आ रहे हैं. तो एक और चीज अरविंद, जहां तक मुझे लग रहा है सिर्फ फिजिक्स को लेके, कि अगर आदमी सीधा भाग रहा है तो सारा मोमेंटम उसके पीछे लग के बॉल में ट्रांसफर कर जाता है, पर कोई टेढ़ा भाग रहा है उसके बाद सीधा हो रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज लॉस ऑफ पावर. Yeah, that's true. Because the thing is that your body is going with an angle, but your head is totally, if you have देखा, गर्दन आपकी थोड़ी सी अलग एंगल में होगी आपको, क्योंकि विकेट की तरफ देखना होता है आपको, टारगेट की तरफ, और बॉडी आपकी इस एंगल में होती है. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा ठीक है बट नॉट बियॉन्ड. तो दैट इज द क्यू. वो जो रिटर्न क्रीज है दैट शुड बी द क्यू फॉर एनी फास्ट बॉलर. चलिए जी, तो ये स्टार्ट का जो की टिप्स हैं, जो स्टार्ट क्या ड्रिल्स हैं, कैसा कोई अपने आप को प्रिपेयर करता है एक अच्छे स्टार्ट के लिए? ये देखिए लेटली अभी हमने नोटिस किया कि काफी बॉलर्स को ये हेल्प मिल रही है. बेसिकली यू हैव टू, बेसिकली इट इज एडवाइजेबल कि आप स्ट्रेट अवे ना भागे. इट इज ऑलवेज गुड कि आप फ्यू स्टेप्स यू वॉक एंड देन यू स्टार्ट रनिंग. तो आपको इनिशियली वो क्या होता है कि वो बड़ा अच्छा मोमेंटम मिलता है उससे. And it should be preferably, it should be 3 steps. कई लोग 5 भी ले लेते हैं. It should be 3, and you have to start your run up from your left. If you're a right arm fast bowler, आप लेफ्ट पांव से स्टार्ट करेंगे. आप लेफ्ट पांव पे जब आएंगे वहां से भागना शुरू करेंगे. तो इट इज ऑलवेज 3. तो आप द फर्स्ट लेफ्ट पांव आगे आएगा, फिर यू वॉक विद योर राइट स्टेप, फिर जब थर्ड स्टेप लेफ्ट आएगा, फ्रॉम देयर यू स्टार्ट रनिंग. टेक ऑफ. यू टेक ऑफ, क्योंकि वहां से यू गेट मोर पावर. हमने एथलीट्स को भी देखा होगा जो 100 मीटर स्प्रिंट पे जब वो बैठते हैं नीचे को, इट इज ऑलवेज द लेफ्ट नी विच इज इन द फ्रंट. जब बैठते हैं, जब स्टार्ट का वो जब गन शॉट पे जो 100 मीटर्स या 200 मीटर्स का जब हम देखते हैं,
So it gives that because they get power from the left पांव आगे होता है, but वो जब right पांव है वो पीछे से push करता है, वो power देता है. So that's why right arm fast ball always start from the left foot. Okay. वो होता है. This is one point. And जैसे ही आप रन करेंगे, बेसिकली द मोमेंट यू अबाउट टू स्टार्ट, यू हैव टू लीन फॉरवर्ड. ये बहुत सारे बॉलर्स ये मिस करते हैं, ये स्ट्रेट होके भागते हैं. यू हैव टू लीन फॉरवर्ड. बेसिकली आप योर हेड शुड बी स्लाइटली अहेड ऑफ योर बॉडी. तो उसमें क्या, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर थोड़ा सा आगे को होगा तो इट्स इजियर, तो आपको आगे भागने में आसानी होगी. और इसमें देखिए इनका हेड फॉरवर्ड लीन कर रहा है, इनका हेड टू टो एक लाइन में है. ये काफी बॉलर्स करते हैं, अपराइट भागते हैं, जिसमें क्या होता है, पावर घटती चली जाती है. ये आपने लास्ट सेगमेंट में बताया था मेरे हिसाब से कि योर हेड शुड ऑलवेज बी अबव योर फुट. ये तभी होगा व्हेन यू आर लीनिंग फॉरवर्ड. या दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके अंदर एक और कंपोनेंट मैं बोलूंगा, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट, इवन योर रिस्ट इट शुड बी स्लाइटली कॉक्ड स्टार्टिंग में है. बिकॉज क्या होता है कि एक जमाना था पहले, हमारे कोचेस बोलते हैं यू हैव टू रिलीज द बॉल, बट अब क्रिकेट चेंज हो गई है, और स्पेशली 2020 और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट आने से स्लाइटली यू हैव टू हिट द डेक. तो रिलीज से ज्यादा आजकल थोड़ा सा हिट करना पड़ता है. जैसे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में भी हम देख रहे हैं सीरीज में, थोड़ा सा हिट करना पड़ता है. तो ऐसे में क्या होता है, यू हैव टू रिस्ट को थोड़ा सा कॉक्ड रखना पड़ता है. उससे क्या होता है कि आपका जो फोरआर्म है इट विल स्लाइटली फर्म हो जाता है जब द मोमेंट यू कॉक इट. तो जब रनअप में आपका जब आर्म स्विंग की, जैसे लास्ट टाइम मैं बात किया था, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अगर आपका बॉलिंग आर्म थोड़ा स्लाइटली कॉक्ड हो, तो व्हेन यू, बिकॉज इसमें ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. बिकॉज 20 स्टेप्स, आपका 20 या 21 कदम का रनअप है, तो यू कांट स्टॉप योर ब्रीदिंग. सांस तो लेते रहेंगे हम. तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको हल्का सा सांस तो आपको in breathe in breathe out करना पड़ेगा. So basically if you're a right arm fast bowler, the moment your bowling arm goes forward, you have to slightly breathe out. The moment the other left one comes, you have to breathe in. तो क्या होता है बेसिकली, आपको ब्रीदिंग का, आपको कभी भी नो पॉइंट ऑफ टाइम आपकी सांस लेना आपने बंद करना है. बिकॉज द मोमेंट यू, तो आप सांस का वो थोड़ा सा भी अगर सांस रोक लेंगे तो आपकी पावर खत्म हो जाएगी. The system has to go inside your the body. So that is an important component. कि इसलिए slightly, इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा wrist cocked रखना है in the run-up. Okay. अगर आपका रिस्ट कॉक्ड रहेगा तो आपका बॉलिंग आर्म फर्म रहेगा. अच्छा अरविंद, ये जो आपने बताया है, इसमें अक्सर गलतियां क्या करते हैं हमारे जो यंग बॉलर्स हैं, व्हाट आर द एरर्स दैट क्रीप इनटू देयर टेक्निक व्हेन दे आर यूजुअली ट्राइंग टू स्टार्ट अ रन अप? मेरे ख्याल से इनको ना, हमारे यंगस्टर्स को स्पेशली काफी सारे क्या होता है, नेट प्रैक्टिस क्या होता है, दे डोंट टेक दिस रन अप सीरियसली. वो कहते हैं मैच में देख लेंगे, वो ये बहुत गलती होती है. हमने क्लब लेवल में अपने दिल्ली में भी देखा है कि बहुत होता है, वो कहीं से भी शुरू हो जाते हैं. बट दे शुड मेक इट अ हैबिट कि नेट में भी मैच की तरह रन अप ले. जो नेट्स हैं इट इज एज गुड एज अ मैच. आपको बिल्कुल मैच की तरह करना है, तो आपको वहां भी रन अप, जैसे मैच में पूरा जो जैसे स्टेप्स लेते हैं और जैसे लाइन अपना जो प्रोसीजर है मैच वाला, वो पूरा फॉलो करें. ये हमारे गलती बहुत करते हैं, कई ना शॉर्ट रन अप से ही कर लेते हैं, नेट ही तो है. बट ये एक आदत है. ये अगर आपकी आदत यहाँ खराब होगी, आपका फिर क्या रिदम में प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप नेट में कुछ कर रहे हैं, मैच में प्रॉपर रनअप से करते हैं. सपोज किसी का 21 कदम का रनअप है, वो नेट में क्या करते हैं 15-17 से करते हैं बॉल, और फिर जब मैच में आते 21 पे, तो फर्क पड़ता है इसमें. तो दे हैव टू बी श्योर उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है इनकंसिस्टेंट रनअप नहीं होना चाहिए किसी का भी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा एक है प्रॉब्लम रनअप में कि काफी सारे बॉलर्स क्या करते हैं कि वो जब रनअप स्टार्ट करते हैं, वो दोनों हाथ से बॉल पकड़ के वो रनअप लेते हैं. उससे क्या होता है कि आपकी लेग स्टिफ हो जाती हैं. ये हमारे पहले एक जवागल श्रीनाथ का था, एक वो लेके भागते थे. इट वर्कड ऑन हिम, बट स्टिल अगेन ये आर्म स्विंग होना बहुत जरूरी है. बिकॉज ये आर्म स्विंग जो होता है वो लेग्स को फ्री कर देता है. अगर आप दोनों हाथ ऐसे पकड़ के बॉल लेके भागेंगे तो आपके लेग स्टिफ हो जाएंगे, आप थकान भी जल्दी हो जाएगी. है नहीं. अच्छा,
So that's why, but ये क्या होता है, legs पे काफी ज्यादा वो करता है, especially if you are playing the longer version of the game. 2020 में ठीक है, वो चल जाता है because the spells are 4 overs, आप 4 spells में डालते हैं 2020 में, तो उसमें तो इतना एनर्जी का वो होता नहीं है, बट when it comes to a longer version, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी. तो हमारे यंग बॉलर्स को ये पता होना जरूरी है कि एक अच्छे टेस्ट बॉलर को, क्योंकि अगर आप टेस्ट बॉलिंग के लिए फिट हैं तो आप छोटा फॉर्मेट आराम से खेल लेंगे. Because that is the ultimate cricket. Many legends have said that. Exactly. So that is the real test whether you're a cricketer or not. आप जितनी भी खेल लो 2020, आपका एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट है. पर अगर टेस्ट क्रिकेट में 30 ओवर डालना होता बॉलर को, एक्चुअली पीपल लाइक डेनिस लिली 30 ओवर डालते थे वो. पर अगर आप 30 ओवर, आपकी फिटनेस ऐसी हो जाए कि आप 30 ओवर डाल पाओगे डेज क्रिकेट में एवरी डे, then you will, it's a cakewalk for you. Up T20 ODI, you can be bowling at 100% efficiency all through. Yeah. And one more point I would like to say that काफी सारे bowlers क्या करते हैं कि if you're a right arm fast bowler, आप left hand पे बॉल लेके रन अप लेते हैं और जैसे लोडिंग करने लगते हैं तब जैसे हमारे वकार यूनुस करते थे, लेफ्ट से लेके भागते थे, लास्ट पे लेके he used to bowl. Again I would say don't copy others. अभी रन अप हो या कुछ भी हो, हर बॉलर अलग होता है. आप अपने में इंडिविजुअलिटी आप अपना बनाइए, क्योंकि किसी का आप और किसी की कॉपी मत कीजिए. ये जो बहुत सारे बॉलर्स गलती करते हैं कि काफी लोग हमने एक बार डेरी कैम्प में भी देखा था, सम व्हेन स्टेन वाज एट हिज पीक, दे वर रनिंग लाइक दिस. तो स्टेन का क्या, एल्बोज वर अवे फ्रॉम द बॉडी, बट वो ठीक है उनके लिए कर गया ये, बट मेरे ख्याल से बट इट अफेक्ट्स उनका जो हेड पोजीशन है बॉलर्स का, जैसा लास्ट एपिसोड हमने डिस्कस किया था, इट वाज अफेक्टिंग देयर हेड पोजीशन. सो दैट्स व्हाई इट्स एन एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स और जो कोचेस, अपने बॉलर्स को जो जैसे है उनको वैसे ही रहना दें, वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करें, डोंट कॉपी अदर्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वेरी वैल्यूएबल एडवाइस अरविंद, एंड थैंक यू सो मच. ये इतने सारे टिप्स दे दिए आपने एक ही छोटे से शो में, पर ये आई होप आवर यंगस्टर्स पे अटेंशन टू दिस, एंड एक चीज पे एक टाइम पे काम करोगे तो धीरे धीरे हर चीज को एक हैबिट बनाना जरूरी है. वो हैबिट बन गया तो आपकी बॉलिंग अपने आप ही सुधर जाएगी. थैंक यू सो मच अरविंद, एंड वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हीरास फ्रॉम वीरा, एपिसोड नंबर 5 नेक्स्ट संडे. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you everybody. Next episode will be more exciting because इसके बाद जो अगला component है, we will be shifting to that is the loading. तो उस पे it will be a very an important component and very exciting component because speed generation में यहाँ से start हो जाता है speed generation का एक process. So see you next. Okay. Also friends, please follow Arvind on his Insta handle. Arvind अपना Insta handle बताएं. V-Arvind8. Yeah. तो आप V-Arvind8 पे Instagram पे अरविंद को फॉलो करें. आपको भी गारंटी जो टिप्स मिलेंगे बॉलिंग में और कहीं मिलना बहुत ही मुश्किल है. Thank you so much, friends. Thanks, Arvind. Thanks. See you, everybody.